नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत भरण पोषण में धारा 19 और धारा 20 की। धारा 19 में विधवा पुत्र वधू हेतु भरण पोषण के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार धारा 20 में जो वृद्ध माता पिता और जो संतान होती है अवयस्क, उनके लिए भरण पोषण के बारे में बताया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस एक्ट को हम कुछ पार्ट्स में कवर कर रहे हैं। दत्तक ग्रहण वाले पार्ट्स को हमने 3 वीडियो में कवर किया हुआ है, जहां हमने दत्तक ग्रहण की बेसिक चीज़ें बताई है, फिर दत्तक ग्रहण की शर्तें बताई है और फिर लास्ट में जो उसके सेक्शंस आ रहे थे दत्तक ग्रहण के परिणाम वगैरह के बारे में हमने चर्चा की है 3 वीडियो में। इसी प्रकार फिर हम भरण पोषण पर आए हैं, जिसमें हमने इसके पहले जो है धारा 18 में पढ़ा है, जहाँ पत्नी को भरण पोषण की बात कही गई है। और अब आगे बढ़ते हुए हम धारा 19 और धारा 20 की बात करेंगे। हम सभी जानते हैं हिंदू लॉ एक जो सब्जेक्ट होता है, लॉ स्टूडेंट सभी बेहतर तरीके से इसको जानते हैं, तो उसके अंतर्गत ये एक्ट आता है और बिल्कुल हम उसके अंतर्गत इसको पढ़ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस एक्ट में और बात करते हैं भरण पोषण की। हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत निम्न व्यक्ति को पोषण के अधिकारी बनाया गया है। अर्थात यह एक्ट ये कहता है कि निम्न लोग जो है, ये जो 4 पॉइंट में हमने बताया, ये जो है भरण पोषण के अधिकारी होते हैं। ठीक है, ये भरण पोषण के अधिकारी होती है। तो इसके पहले में कहा गया है पॉइंट में पत्नी, जो कि धारा 18 में इसको समझाया गया है। दूसरे में विधवा पुत्र वधू की बात की गई है, जो धारा 19 में बताया गया है। फिर बच्चे तथा वृद्ध माता पिता के भरण पोषण की बात की गई, जो धारा 20 में बताया गया है। और मृतकों के आश्रित की बात की गई, जो धारा 21 में बताया गया है, जिसको हम बैक टू बैक पढ़ेंगे। तो आज जो है मुख्य रूप से हम इन 2 टॉपिक को चर्चा में लेंगे। चलिए, तो विधवा पुत्र वधू की हम बात करते हैं। तो इस अधिनियम के तहत धारा 19 में विधवा पुत्र वधू के भरण पोषण की व्याख्या की गई है। सबसे पहली बात तो हमें ये याद रखना है। और ये अधिनियम मतलब कौन सा? तो यही वाला हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की हम बात कर रहे हैं। तो धारा 19 में मुख्य रूप से 2 सब सेक्शन है, तो हमें दोनों को याद रखना है। तो पहला सेक्शन इसका ये कहता है, सब सेक्शन पहला ये कहता है कि कोई हिंदू पत्नी, चाहे वो इस अधिनियम के पहले उसकी शादी हुई हो या इस अधिनियम के बाद में उसकी शादी हुई हो, अगर उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो वो अपने ससुर से क्या रहेगी? तो वो अपने ससुर द्वारा भरण पोषण की हकदार होगी। राइट। अगर उसका पति मर जाता है तो वो भरण पोषण, पति नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि पत्नी पति से भरण पोषण मांग सकती है। अगर पति ही नहीं है तो वो उस स्थिति में ससुर से भरण पोषण की मांग कर सकती है, किंतु उसका यह हक तब हो और उस सीमा तक होगा जब और जहाँ तक। अब इसमें भी कुछ कंडीशन बना दी गई है ताकि किसी ससुर के ऊपर बोझ ना पड़े। ठीक है, एक रेयरेस्ट कंडीशन के तौर पर इसको लिया गया है। सिंपल सी बात है कि जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, कानून उनको जो है फ़ायदा पहुँचाता है। तो यहाँ पर क्या कंडीशन बताई गई है कि ससुर भरण पोषण करेगा, लेकिन अगर वो तभी भरण पोषण करेगा ससुर जब बहू यानी कि विधवा पुत्र वधू अपने अर्जन या अन्य संपत्ति से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। स्वयं की कोई संपत्ति नहीं है, मान लीजिए उसके पास स्वयं की संपत्ति है और वो भरण पोषण का दावा करती, तो इस आधार पर खारिज हो जाएगा कि उसके पास संपत्ति है। अपने पिता, पति या माता से भरण पोषण पाने में असमर्थ हो। अब पति नहीं है तो माता पिता भी हो सकता है सक्षम हो। तो अगर वो पिता या माता पिता से भी भरण पोषण पाने में असमर्थ है, तब वो ससुर से दावा करेगी। अगर उसका कोई पुत्र या पुत्री है तो और उनसे भी भरण पोषण पाने में असमर्थ है, अपने पुत्र या पुत्री की संपदा से भरण पोषण प्राप्त करने में असमर्थ है, तभी जाकर वो अपने ससुर से भरण पोषण की मांग कर सकती है। तो ये बहुत ही रेयर कंडीशन है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी के साथ होती होगी, तभी इसको अधिनियम में जोड़ा गया है। तो आई थिंक आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे कि यहाँ पर ये बताया गया है कि कोई भी विधवा पुत्र वधू अपने ससुर से तभी भरण पोषण की मांग कर सकती है जब वो स्वयं से अर्जित करने में असक्षम हो, उसके पास कोई संपदा नहीं हो, उसके पिता, माता पिता, पुत्र या पुत्री से भरण पोषण प्राप्त करने में यदि वो असमर्थ है, तब जाकर वो जो है ससुर से भरण पोषण
प्राप्त कर पाएगी। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर विधवा पुत्र वधू के भरण पोषण के दायित्व को समाप्त करता है, अर्थात किस परिस्थिति में यह भरण पोषण नहीं प्राप्त कर सकती। वैसे तो पहले पॉइंट में ही बहुत कुछ बता दिया है कि किस परिस्थिति में नहीं प्राप्त कर सकती, फिर भी यहाँ पर और कुछ परिस्थितियां दे रखी है, अर्थात कि अगर वहाँ के मान लीजिए कि वो असक्षम ही है, ठीक है, फिर भी वो भरण पोषण प्राप्त कर रही है, तो कुछ ऐसी कंडीशन है जिससे वो भरण पोषण प्राप्त नहीं करेगी। पहला, यदि ससुर के पास कोई साधन पोषण के लिए नहीं है, भैया ससुर के पास ही खुद नहीं, अपना ही गुजारा खुद नहीं कर पा रहा है, जो ऐसी संपत्ति में है जिसका हकदार उसका पति रहा हो, ठीक है, ऐसी सहदाई की है वो। ठीक है, तो इसका ये सेंटेंस कुछ इस प्रकार से है, ऐसी सहदाई की संपत्ति में हो जिसका हकदार उसका पति रहा हो। अगर दूसरा पॉइंट इसका 19 का कहता है कि विधवा पुत्र वधू ने इस प्रकार सहदाई की, ये भी सहदाई की है, कि संपत्ति में हिस्सा प्राप्त नहीं किया हो। ठीक है, कि सहदाई की संपत्ति में हिस्सा प्राप्त नहीं किया हो। और तीसरा है, अगर उसने विवाह पुनर्विवाह कर लिया या फिर उसने धर्म परिवर्तन कर लिया। तो धर्म परिवर्तन की जो बात है ये धारा 24 के अंतर्गत जोड़ी गई थी कि अगर इन 4 पॉइंट रहते हैं तो एक विधवा पुत्रवधू को भरण पोषण नहीं प्राप्त होगा। और 19(2) की जो विधि है मिताक्षरा विधि में ही लागू होती है। ठीक है, हमें पता है मिताक्षरा और दायभाग 2 जो है प्रमुख पद्धतियाँ हैं, जिसमें मिताक्षरा में पिता के जीवित रहते ही पति का या संतानों का अपने इस पे संपत्ति पे अधिकार होता है, तो ये मिताक्षरा विधि में ही लागू होती है। तो ये धारा 19 की हमने बात करी। अब हम आ जाते हैं धारा 20 पर। तो धारा 20 ये कहता है कि इसके अंतर्गत क्या बोलता है, सबसे बड़ी बात तो ये है वृद्ध। ठीक है, तो जो वृद्ध तथा निर्बल माता पिता है तथा औरस एवं जो जारज संतान है को भरण पोषण का दायित्व प्रदान किया गया है। पुत्र एवं पुत्री इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं और ये व्यक्तिगत दायित्व है। ठीक है, यहाँ पर एक स्पेशल बात आपको बताना चाहेंगे, जो सेक्शन 19 की बात है कि यहाँ पर जो विधवा पुत्र वधू का दायित्व है यह क्या है, यह संबंध मात्र से उत्पन्न नहीं होता है। एक्चुअल में ये जो है नैतिक दायित्व है। ठीक है, ये नैतिक दायित्व है पत्नी का, और जो माता पिता संतान का है ये व्यक्तिगत दायित्व है, लेकिन ये विधवा पुत्र वधू का जो दायित्व है वो एक नैतिक दायित्व है। ठीक है, और यदि विवाहिता की सास के नाम पर कोई संपत्ति है तो बहू को भरण पोषण का अधिकार नहीं मिलेगा। ये भी बात हमें यहाँ पर याद रखनी है। चलिए, तो यहाँ पर बात ये है कि ये वाला जो आर्टिकल 20 सेक्शन जो 20 ये कह रहा है कि ये व्यक्तिगत दायित्व है, बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है व्यक्तिगत दायित्व वे दायित्व होते हैं जो संबंध मात्र से उत्पन्न होते हैं, जिसमें भरण पोषण करने वाले व्यक्ति के पास चाहे संपत्ति हो या ना हो उसे भरण पोषण करना ही होगा। तो यहाँ पर इस बात की चर्चा की गई है। अब इस धारा में भी जो है 3 सब सेक्शन जोड़े गए हैं। पहला सब सेक्शन यही कहता है कि इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई हिंदू अपने जीवन काल के अभ्यंतर अपने औरस मतलब कि जो विवाह से धार्मिक विवाह जिसका संपन्न हुआ और जो संतान है उसको औरस कहते हो। जारस का मतलब यहाँ पर है जो नाबालिग संतान है वो जारस का बालक कहलाएंगे। तो ऐसा नहीं कि नाबालिग है तो उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। तो जारस बालकों को, वृद्ध है, दुर्बल जनकों को भरण पोषण करने के लिए बाध्य है। ठीक है, मतलब अगर कोई हिंदू है तो वो क्या करेगा, उसको वृद्ध माता पिता जो कि दुर्बल है, अब उसकी अवयस्क औरत संतान, अवयस्क जारस संतान का भरण पोषण करने का उसका क्या होगा, दायित्व होगा। दूसरा इसका सबसेक्शन ये कहता है कि जब तक कि औरस या जारस बालक अवयस्क रहे वह अपने पिता या माता से भरण पोषण के लिए दावा कर सकेंगे। सिंपल सी बात यहाँ पर ये कही की कि अगर वो अवयस्क है, और अवयस्क की डेफिनेशन जो है संरक्षता तथा अवयस्कता तथा संरक्षता अधिनियम 1956 में ये कहा बताया है उसकी धारा 4 में कि जो व्यक्ति की आयु 18 वर्ष नहीं है या 18 वर्ष से कम आयु वालों के लोग क्या कहलाते हैं, अवयस्क कहलाते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जब कोई व्यक्ति अवयस्क है बालक तो भी वो क्या करेगा, अपने माता पिता से भरण पोषण का दावा कर सकेगा। तीसरा इसका सबसेक्शन ये कहता है कि अपने वृद्ध या दुर्बल बालकों को या किसी पुत्री को जो अविवाहित है भरण पोषण करने से किसी व्यक्ति के आभार का विस्तार वहां तक होगा जहां तक कि जनक या अविवाहित पुत्री यथास्थिति स्वयं अपने उपार्जन अन्य संपत्ति से अपना भरण पोषण पाने में असमर्थ है। सिंपल सी बात यहाँ पर भी यही कही गई है कि अविवाहित पुत्री चाहे वो अवयस्क हो या ना हो उसका भरण पोषण का दायित्व भी उसका पिता का होगा, क्योंकि जब वो विवाहित हो जाती है तो फिर उसका जो दायित्व है वो पति का हो जाता है।
क्योंकि पति जो होता है संरक्षक बन जाता है। तो ये है धारा 20। तो मुख्य रूप से दोस्तों आज हमने धारा 19, धारा 20 की बात करी, और इस टॉपिक में जब हम अगला लेक्चर लेके आएंगे हम धारा 21, 22 जो है इंपॉर्टेंट इनके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके साथ ही भरण पोषण का टॉपिक भी हमारा खत्म हो जाएगा। दैट मीन हम इस एक्ट को काफ़ी हद तक समझ चुके हैं। सो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। यदि ऐसा ही कुछ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।